हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जीके इन साधन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोग इसको पहले वीडियो देखिएगा और लास्ट में किसी भी बुक से, पूर्वालोकन हो किसी बुक से आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में आज हम स्टडी करेंगे बौद्ध धर्म। इससे डिटेल कुछ नहीं हो सकता है, मैं ये गारंटी देकर कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म शुरू करते हैं। आखिर ये धर्म क्यों आया? ठीक है, ये बोल रहा है आखिर ये धर्म क्यों आया। तो क्या हुआ था, उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण क्या हो गया? जन्म पे। इससे पहले क्या था? इससे पहले था कर्म पे या व्यवसाय पे। कर्म पर हो गया। और ये भी हो गया, वर्ण जो था 4 वर्गों में विभाजित हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो जितना ऊंचा वर्ण का होता था, ठीक है, वो उतना ही शुद्ध समझा जाता था। ठीक है, और अपराधी जितना निम्न वर्ण का होता था उसके लिए उतना ही कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। इससे क्या हुआ कि उनको धार्मिक अनुष्ठान करने की आज्ञा नहीं होती थी, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये सब कुरीतियां थी जो कि बाद में जाके जब हम लोग आजाद हुए, राजा राम मोहन राय, एमजी रानडे, इन सब के सहयोग से इससे हम लोग निजात पा सकें। ठीक है, ये मेनली मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। अब संस्थापक देखिए, संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में, जिसको कपिलवस्तु भी बोलते हैं। 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। सुद्धोधन थे कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है, इनकी माता माँ माया देवी थी जो कि कोलिय राजकुमारी थी। कोलिय गणराज था जैसे। ठीक है, और इनके जन्म के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिंपल। पालन पोषण देखिए, प्रजापति गौतमी मैंने बताया आपको। इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से। उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, राहुल। ठीक है, सभी तरीके क्या हुआ था जब ये इनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषी लोग आए और इनका नक्षत्र देखे तो पता चला कि हालांकि 2 ज्योतिषी में मतभेद हो गया है। एक ने कहा कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, दूसरे ने कहा ये सन्यासी बनेगा। ठीक है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, आखिर में ये सन्यास धारण कर ही लेते हैं। तो इनके पिताजी जो थे सब तरीका से इनको भोग विलास के जितनी वस्तुएं सब इनको देने का कोशिश किए कि ताकि सन्यास की तरफ ये इनका मन ना भटके। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ जब वो गृह त्याग किए, उस घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा महाविनिष्क्रमण। सारथी जो था इनका चन्ना था। ठीक, घोड़ा कंथक। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम थे और ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे, अलार कलाम। ठीक, अब देखिए ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ 35 वर्ष की आयु में, बैसाखी पूर्णिमा के दिन। ठीक, आगे देखिए ज्ञान प्राप्ति स्थल तो बोध गया में हुआ है। निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी हम लोग बोलते हैं, वट वृक्ष के नीचे, जिसको पीपल का पेड़ भी बोलते हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कौन भाषा में? पाली भाषा में। ये क्वेश्चन बनता है, कौन भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए? तो ये पाली भाषा में। ठीक है,
और इनके शिष्य हुए आनंद व उपाली। हालांकि आनंद इनका प्रिय शिष्य था। सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार इन्होंने कहाँ किया? कौशल में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार किया। ठीक। इनका मृत्यु कहाँ होता है? कुशीनगर यूपी में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब हम कुछ घटना और इनके प्रतीक को देखते हैं। बुद्ध का जो जन्म होता है उसका प्रतीक है कमल। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, किसी से आपको भागना नहीं है, ऐसा नहीं स्किप करके चल जाइएगा, सब क्वेश्चन पूछा गया है। गृह त्याग, गृह त्याग की घटना को बोलते हैं घोरा। ठीक। ज्ञान प्राप्ति वट वृक्ष या बोधि वृक्ष। ठीक। प्रथम प्रवचन, इसका प्रतीक है चक्र। मृत्यु का स्तूप, आप लोगों को पता होगा ये स्तूप। अब देखिए बुद्ध के जीवन की घटनाएं, कुछ इनके जीवन की घटनाएं देखते हैं। जन्म लुम्बिनी। ठीक है। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, पता ही आपको। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। निधन कुशीनगर, बताया था आपको। ठीक। अब एक चीज बताइए कि बौद्ध जो थे या बुद्ध जो थे, इन्होंने संन्यास क्यों धारण किया? तो इसका एग्जाम्पल है जब वो अपने सारथी चन्ना के साथ निकलते हैं, मतलब बगीचे की सैर करने। ठीक है। वो 4 घटना देखते हैं। पहला घटना क्या? बुरा आदमी को। दूसरा रुग्ण व्यक्ति, जिसको रोगी व्यक्ति भी बोलते हैं। तीसरा अर्थी, 4 आदमी एक मृत्यु शरीर को ले जा रहा था। और चौथा सन्यासी। ठीक है। और वो अपने दिमाग में सोचते हैं, धिक्कार है जवानी को जो जीवन की परीक्षा लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देती है। और धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय खत्म कर देता है। और जो नसीब में लिखा था वही हुआ लास्ट में, सन्यासी बन गए। लेकिन सन्यासी को देखकर उनके मन में एक भावना उठती है कि बिना संसार के मोह बंधन से बंधे सन्यासी कैसे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। तो और उन्होंने अपने सारथी चन्ना को बोला कि मैं भी सन्यास धारण करूंगा, और 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए इनके अनुयायी कौन थे? बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयन। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, संस्थापक भी बोल सकते हैं इसको। प्रसन्नजीत, उदयन, यही पटना को या फिर पाटलिपुत्रा को बसाया था। ठीक है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखिए, क्षणिकवाद, कर्मवाद, अनीश्वरवाद, ये सब इसके सिद्धांत है। पूछ देगा आपको क्षणिकवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म दे देगा, बौद्ध धर्म दे देगा। कर्मवाद किसका सिद्धांत है? अनीश्वरवाद किसका सिद्धांत है? जैन और बौद्ध में कंफ्यूज कर देगा, तो इसको थोड़ा दिमाग में बैठाइएगा। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा में नहीं। ठीक। अब देखिए बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है, मतलब संसार में दुख ही दुख है। इसका कारण क्या है? तो मनुष्य की लालसा और इच्छा, मतलब हम जितना किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, हम में उतना ही ज्यादा क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या होता है कि हम अगर कुछ चीज मिल जाता है तो लालसा बढ़ती ही रहता है, मतलब मनुष्य थोड़ा में भी खुश नहीं और ज्यादा में भी खुश नहीं है। ठीक। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, मतलब ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मिडिल में, बीच में होना चाहिए। ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है और कम मेहनत भी नहीं करना है, मिडिल में करना है सब कुछ। मध्यम मार्ग इसको बोलते हैं। ठीक है। अब बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं, जिसको फोर नोबल ट्रूथ बोलते हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। ठीक। अब ये दुख जो है वो कैसे हटेगा भाई? तो इसका उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग से दुख का कल्याण हो जाएगा, दुख हरण हो जाएगा। ठीक। अष्टांगिक मार्ग होगा।
अब देखिए, जब बौद्ध या बुद्ध जो है उनका जो मृत्यु होता है उसी वर्ष बौद्ध संगति आयोजित करवाया था प्रथम 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। अध्यक्ष थे महाकश्यप, किसके शासन में? अजात शत्रु। ठीक है, इसका नाम कुनिक है। इसने अपने पिता का ही हत्या कर दिया। ठीक, ये बिंबिसार का बेटा था, ये बिंबिसार का ही हत्या कर देता है। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे साबकामीर, शासन कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? पाटलिपुत्रा, जिसको उदयन ने बसाया था। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, शासन चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ठीक, चतुर्थ कहाँ होता है? 98 ईसा पूर्व में, कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, शासन कनिष्क के शासन। यहीं पे महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। महायान मतलब क्या? बौद्ध को भगवान की तरह पूजने लगते हैं, उसका मूर्ति का पूजा करते हैं, बौद्ध को पूजते हैं। हीनयान मतलब बुद्ध को इनलाइटेड पर्सन मानते हैं, मतलब बुद्ध एक इनलाइटेड पर्सन है। यहीं पे महायान संप्रदाय का प्रतिपादक जो था वो कनिष्क। इसका ज्यादा प्रचार कनिष्क नहीं करवाया था। ठीक है, वो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब देखिए क्या है कि बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक है। ठीक है, त्रिपिटक है तो क्या है? त्रिपिटक में देखते हैं सुत्त पिटक एक होता है, सुत्त पिटक। ठीक, ये पिटकों में बृहत्तम है, पिटकों में बृहत्तम है, तो सबसे ऊपर ये आता है। ठीक, इसका विषय क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेशों वो संवादों का संकलन है। ठीक है, सुत्त पिटक क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो बस आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम है, पिटकों में लघुत्तम, सबसे नीचा वाला है लघुत्तम। ठीक, हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, बस समझिए खाली, हैंडराइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है। विषय, इसका विषय क्या है? ये बौद्ध धर्म में, ठीक है, या बौद्ध संघ में आचार विचार वो नियम कानून जितना होता है ना, इसका संकलन है इसमें। आचार विचार और नियम कानून का संकलन है इसमें। ठीक, एक और आपने पढ़ा होगा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक ये मिडिल में है, जिसको मध्य मार्ग बोलते हैं। ठीक है, ये मिडिल में है। इसका विषय क्या है? ये दार्शनिक विचारों का संकलन है इसमें, दार्शनिक विचारों का संकलन है इसमें। ठीक, दार्शनिक विचारों का संकलन है इसमें। ये आपका हो गया बौद्ध धर्म। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कुछ त्रुटि होगा तो माफ करिएगा।